राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरिवंश पुराण कथा अध्याय 32वां। पुरु के वंश के अंतर्गत ऋचेयु की वंश परंपरा, अजमीड वंश, पांचाल एवं सोमक वंश, कौरव वंश एवं तुर्वसु, द्रुहु और अनु की संतति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राशि चिरेयु एक छत्र सम्राट माने गए हैं। वे दूसरों के लिए अजय थे। चिरेयु की पत्नी का नाम ज्वालना था, जो तक्षक नाग की पुत्री थी। महारानी ज्वालना के गर्भ से पृथ्वीपति राजशाही मतीनार का जन्म हुआ। मतीनार के 3 परम धर्मात्मा पुत्र हुए। प्रथम तंशु, दूसरा प्रतिरथ और तीसरा धर्मात्मा सुवायु। मतीनार के एक कन्या भी हुई, जो गौरी नाम से विख्यात थी। सुभल लक्षणा गौरी ही राजा मधंता की जननी हुई। मतीनार के सभी पुत्र वेदवेता, ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, अस्त्र विद्या के विद्वान, बलवान तथा युद्ध कुशल थे। मतीनार के दूसरे पुत्र पतिरथ के बेटे का नाम कणव था। कणव राजा थे। कणव के पुत्र मेघातिथित हुए, जिनसे काणवायन ब्राह्मणों को परंपरा प्रचलित हुई। राजा जन्मेजय, जिनकी कन्या इलिनी नाम से प्रसिद्ध हुई, वे इलिन नामक नरेश ब्रह्मवादी ब्राह्मण समुदाय में उत्कृष्ट माने जाते थे। उनकी उस इलानी नामक कन्या को तंसु ने पत्नी रूप में प्राप्त किया। तंसु के महायशस्वी राशि शुरोध हुए, जो धर्म के प्रवर्तक होने से धर्म नेत्र कहलाते थे। वे ब्रह्मवादी और पराक्रमी थे। उनकी पत्नी उपदानवी थी। उपदानवी ने 4 पुत्र प्राप्त किए, जो दुष्यंत, सुमंत, परवीर और अनध के नाम से विख्यात थे। ये चारों इलिनी कुमार सुरोध और धर्मनेत्र के पुत्र थे। दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। वे बड़े पराक्रमी थे। सबका दमन करने के कारण उनका दूसरा नाम सर्प दमन भी था। महान वीर भरत में 10,000 हाथियों का बल था। महात्मा दुष्यंत के वीर्य और शकुंतला के गर्भ से चक्रवर्ती भरत पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, जिनके नाम पर तुम लोग भारत कहलाते हो। कहते हैं, दुष्यंत ने तपोवन में जाकर शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह किया था। अपनी राजधानी को लौटकर उसके विषय में कुछ बताया नहीं था। जब शकुंतला भरत को लेकर दुष्यंत के यहाँ गई, तब वे उन्हें पहचानने में भूल करने लगे। उस समय आकाशवाणी ने राजा दुष्यंत को संबोधित करके कहा, दुष्यंत, माता तो केवल चमड़े की ढोकनी के समान है। पुत्र पर अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है, उसी का स्वरूप होता है। तुम इस पुत्र का पालन पोषण करो। शकुंतला का अपमान मत करो। नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र अपने पिता को यमलोक से निकालकर स्वर्ग लोक को ले जाता है। इस पुत्र के आघान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही। राजा भरत के कई पुत्र होकर मर गए। तात माताओं के क्रोध से ऐसा हुआ था। यह बात मैं तुम्हें पहले आदि पर्व में बता चुका हूँ। राजन, भरत के यज्ञ में आए हुए देवताओं ने भरत के लिए अंगिरान नंदन बृहस्पति जी के महामुनि भारद्वाज को ही पुत्र बनाकर दे दिया। इसी प्रसंग में बुद्धिमान भारद्वाज के धर्म संक्रमण की यह बात कही जाती है। मरुद्रोणों ने भरत को पुत्र रूप में जब भारद्वाज को ही अर्पित कर दिया, तब भारद्वाज ने भरत से देवताओं सहित यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। इसके पहले भरत के पुत्र
जन्म का सारा प्रसार व्यर्थ हो चुका था। भरद्वाज के प्रयत्न से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम वितत। वितत का जन्म हो जाने पर भरत स्वर्गवासी हो गए। तत्पश्चात वितत का राज्याभिषेक करके भरद्वाज जी भी वन में चले गए। राजा वितत ने 5 पुत्र उत्पन्न किए। सुहोत्र, सुहोता, ज्ञ, गर्ग तथा महात्मा कपिल। सुहोत्र के भी 2 पुत्र हुए, महान शक्तिशाली काशिक तथा राजा घृतसमति। घृतसमति के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हुए। कौशिक के 2 पुत्र थे, काश्यप और दृगतपा। पुरुष परवर। अब अजमीड नामक दूसरे वंश का वर्णन सुनो। पूर्वोत्तक राजा सुहोत्र के एक तीसरा पुत्र और था, वृहत। वृहत के 3 पुत्र थे, अजमीड, द्विजमीड और पराक्रमी पुरुमीड। अजमीड के 3 स्त्रियां थीं, तीनों ही बड़ी यशस्विनी थीं। उनके नाम थे नीलिनी, केशिनी और स्त्रियों में श्रेष्ठ धूमिनी। अजमीड के नीलिनी के गर्भ से सुशांत नामक पुत्र हुआ। सुशांत से पुरुजाति और पुरुजाति से वाह्यश्रव का जन्म हुआ। वाह्यश्रव का 5 देवोपम पुत्र हुआ। उनके नाम इस प्रकार हैं, मृदगल, सृजय, राजा वृषदिशु, पराक्रमी, यविनर और 5वें कृमिलाश्रव। ये 5 अपने अधिकार में आए हुए देशों की रक्षा के लिए समर्थ थे, इसीलिए समृद्धशाली जनपदों में युक्त उन देश को पांचाल समझो। उन देशों की रक्षा के लिए अंगल होने से ये 5 पांचाल नाम से विख्यात थे। मृदल के पुत्र महायशस्वी गोदल्य थे। ये सब के सब महात्मा क्षात्र धर्म से युक्त ब्राह्मण थे। ये अंगीरा के पक्ष का आश्रय लेकर काणव मोदल कहलाए। मोदल के ज्येष्ठ पुत्र महायशस्वी महर्षि इंद्रसेन हुए, जिनसे वृषश्रव का जन्म हुआ। वृषश्रव से मेनका के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। ऐसी प्रसिद्धि है, पुत्र का नाम देवोदास था, जो राशि और ब्रह्मश्री थे। कन्या यशस्वी अहल्या थी। अहल्या महर्षि शर गौतम की पत्नी थी। उसने गौतम के पुत्र मुनि श्रेष्ठ सतानंद को जन्म दिया। सतानंद के भी एक महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम सत्यधृति था। ये सत्यधृति भी अपने पितामह के समान सर्दवान कहलाए थे। सत्यधृति धनुर्वेद और पारगत विद्वान थे। एक दिन अपने सामने एक अप्सरा को उपस्थित देख सत्यधृति गौतम का वीर्य रखलित होकर सरकंडों के समूह पर गिर पड़ा। उससे एक बालक और बालिका जुड़वी संतानें उत्पन्न हुई। उस समय राजा सनांतु शिकार खेलने के लिए वन में गए। उन्होंने कृपा पूर्वक उन दोनों बालकों को ले लिया। कृपा पूर्वक ग्रहण करने के कारण बालक का नाम कृप और उस गौतम बालिका का नाम कृपी हुआ। ये सतानंद, सत्यघृति और कृत शार्दवत कहे गए। ये गौतम भी कहलाते हैं। नरेश्वर, अब मैं देवोदास की संतति का वर्णन करूंगा। देवोदास के पुत्र महर्षि मित्रयु हुए। मित्रयु से मित्रायण का जन्म हुआ। मित्रायण से सोम और सोम से वंशज मित्र कहे गए। ये भार्गव पक्ष का आश्रय लेकर क्षेत्रोपेत भार्गव कहलाए। महात्मा सृजन के पंचजन नामक पुत्र हुए और पंचजन के पुत्र पृथ्वीपति सोमदत्त हुए। सोमदत्त के पुत्र महायशस्वी सहदेव थे और सहदेव के पुत्र राजा सोमक हुए। अजमीड वंशी सहदेव से सोमक का जन्म उस अवस्था में हुआ जबकि उसकी वंश परंपरा क्षीण हो चली थी। सोमक के पुत्र का नाम जंतु था।
जिसके स्थान पर सोमक के 100 पुत्र हो गए। उनमें सबसे छोटे थे पृषत और राजा द्रुपद के प्रभावशाली पिता थे। द्रुपद से धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न से धृष्टकेतु का जन्म हुआ। ये महान मनस्वी क्षत्रिय अजमीड और सोमक कहे गए। महामना अजमीड की संतानों के ही सोमक संज्ञा हुई। राजा अजमीड की जो धूमिनी नाम वाली तीसरी रानी थी, उसके मन में पुत्र की बड़ी लालसा थी। पृथ्वीनाथ वे ही तुम्हें पूर्वजों की जननी हुई। जन्मेजय पुत्र की अभिलाषा रखने वाली धूमिनी देवी व्रत का पालन करने लगी। वे 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करती हुई विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देती, पवित्रता पूर्वक परिमित भोजन करती और अग्निहोत्र के क्रूशों पर ही सोती। तदंतर राजा अजमीर ने देवी धूमिनी के साथ समागत किया, जिससे उसे ऋक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। ऋक्ष धूम्र के समान वर्ण वाले एक सुंदर दर्शनीय पुत्र थे। ऋक्ष से संवर्ण और संवर्ण से कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयाग से जाकर कुरुक्षेत्र की स्थापना की। महाबाग कुरु ने उस अक्षेत्र में बहुत वर्षों तक तप किया। उनके तप करते समय वरदायक भगवान इंद्र ने वहां जाकर उन्हें वर प्रदान किया। वह पवित्र एवं रमणीय क्षेत्र पुण्यात्माओं द्वारा सेवित है। कुरु का वंश बहुत बड़ा है। तुम लोग कुरु के ही नाम से कौरव कहलाते हो। कुरु के 4 पुत्र हुए, सुधन्वा, सुधनु, महाबलु, परीक्षित और श्रेष्ठ वीर अरिमेजय। सुधवा के पुत्र सुहोत्र हुए और सुहोत्र के मतिमान तथा मतिमान के पुत्र राजा च्यवन हुए, जो धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे। च्यवन के कृत यज्ञ हुए। उन कृतयज्ञ नरेश से यज्ञ करके इंद्र के समान सुविख्यात पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम था उपरीचर वसु। वे वसु चेदी देश के निवासी थे और आकाश मार्ग से चलते थे। चेदी देशीय उपरीचर वसु से उनकी पत्नी गिरिका ने 7 मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनमें प्रथम संतान थे सुविख्यात महारथी राजा वृद्धरथ, जो मगध देश के अधिपति थे। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था। तीसरे राजा हरु थे, जिन्हें मणिवाहन भी कहते हैं। चौथे मारुत, 5वें यदि और छठे श्रेष्ठतम पुरुष मत्स्य थे। 7वीं संतान कन्या थी, जो काली या सत्यवती कहलाई। वृद्धरथ का पुत्र कुशाग्र नाम से विख्यात हुआ। कुशाग्र के पुत्र वृषभ थे, जो विद्वान और बलवान थे। वृषभ का पुत्र धर्मात्मा पुरुषवान तथा उसके पुत्र पराक्रमी राजा सत्यहित हुए। सत्यहित के धर्मात्मा उर्ज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उर्ज के पुत्र का नाम संभव था, जिससे वृद्धरथ भी कहते हैं। इसी से पराक्रमी राजा जरासंध की उत्पत्ति हुई थी। वह आधे आधे शरीर के 2 टुकड़े रूप में 2 माताओं के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। इन दोनों टुकड़ों को जरा नाम वाली राक्षसी ने जोड़ दिया। जरा से संबंधित जोड़ा गया होने के कारण उसका नाम जरासंध हुआ। महाबली जरासंध ने संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय को जीत लिया। उसका पुत्र प्रतापी सहदेव था। सहदेव के कांतिमान पुत्र महायशस्वी उदायु हुए। उदायु ने श्रुतधर्मा नामक परम धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया, जो वैभव संपन्न होकर मगध देश में निवास करता था। कुरु के दूसरे पुत्र परीक्षित के आत्मजक धर्मात्मा जन्मेजय हुए। जन्मेजय के श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन ये 3 महारथी पुत्र थे। ये सभी महाभाग राजकुमार, पराक्रमी और बलशाली थे। जन्मेजय के 2 पुत्र हुए,
सुरथ और मतिमान। सुरथ के एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था विदुरथ। विदुरथ के महान रथी पुत्र का नाम था ऋक्ष ही था और दूसरे राजा थे, ये उसी ऋक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। राजन, तुम्हारे इस वंश के 2 ऋक्ष और 2 ही परीक्षित नाम के राजा हो गए। 3 भीमसेन और 2 जन्मेजय हुए। द्वितीय यक्ष के पुत्र भीमसेन हुए। भीमसेन के प्रतीप और प्रतीप के पुत्र सनंतु, देवयापी और बाहिलिक हुए। ये तीनों ही महारथी वीर थे। पृथ्वीनाथ, यह सनांतु का कुल है जिनमें तुम्हारा जन्म हुआ। नरेश्वर, बाहिली का राजा सप्तवाहन मंत्री आदि 7 अंगों द्वारा संचालित होने योग्य था। बलि के पुत्र महायशस्वी सोमदत्त हुए। सोमदत्त से भीरु और भीरु श्रवा से सल, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। देवापी देवताओं के उपाध्याय और मनु हुए। महाच्यवन ने उन्हें अपना प्रिय पुत्र बना लिया था। राजा सनंतु कौरव वकुल का भार वाहन करने वाले हुए। पृथ्वीनाथ, अब मैं सनंतु के वंश का वर्णन करता हूँ जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। प्रभावशाली सनंतु ने गंगा जी के गर्भ से देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया। वे ही भीम नाम से विख्यात हुए जो पांडवों के पितामह थे। भीष्म नाम से विख्यात हुए जो पांडवों के पितामह थे। भारत, उनकी दूसरी पत्नी काली यानी सत्यवती ने सनांतु के प्रिय पुत्र विचित्रवीर्य को उत्पन्न किया जो पाप शून्य और धर्मात्मा थे। विचित्रवीर्य के अक्षेत्र अर्थात उनकी पत्नियों के गर्भ से श्री कृष्ण देव पायन व्यास जी ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया था। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन सब में दुर्योधन ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली था। पांडु के पुत्र धनंजय अर्जुन हुए। धनंजय के सुभद्रा कुमार अभिमन्यु का जन्म हुआ। जन्मेश्वर, अभिमन्यु के पुत्र तुम्हारे पिता परीक्षित थे। जन्मेजय, यह तुमसे पौरव वंश का वर्णन किया गया जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ है। तब तुर्वसु, दुर्हायु, यदु और अनु की संतति का वर्णन करूंगा। तुर्वसु के पुत्र ब्रहिन और ब्रहिन के गोभानु हुए। गोभानु के पुत्र राजा त्रेशानु थे जो कभी परास्त नहीं होते थे। त्रेशानु के करंधम और करंधम के पुत्र मारुत हुए। अविक्षित के पुत्र राजा मारुत दूसरे हैं, उनका परिचय तुम्हें दिया जा चुका है। ये क्रांधम पुत्र राजा मारुत पुत्रहीन थे। ये बड़े बड़े यज्ञ करते और उनमें प्रचुर दक्षिणाएं देते थे। पृथ्वीनाथ, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम सम्मता था। उन्होंने महात्मा संवर्त को अपनी वह कन्या ही दक्षिणा रूप में दे दी। फिर संवर्त के दुष्यंत के पितामह को वह कन्या अर्पित कर दी। उनके संयोग से सम्मता के पुरुवंशी दुष्यंत को पुत्र रूप में प्राप्त किया। दुष्यंत निष्पाप राजा थे। नृप श्रेष्ठ इस प्रकार पुत्रों को अपना बुढ़ापा लेने के लिए कहते समय ययाति ने जो श्राप दिया था उनके अनुसार तुरुवसु का वंश समाप्त होकर पौर वंश में विलीन हो गया। दुष्यंत के शकुंतला से भिन्न दूसरी रानी के गर्भ से राजा पुरुथामा हुआ। पुरुथाम से अंक्रीड का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र थे, पांड्य, केरल, कोल और राजा चोल। उनके समृद्धशाली प्रदेश भी उन्हीं के नाम से पांड्य, चोल और केरल कहलाए। राजा ययाति कुमार द्विहायु के पुत्र राजा बभद्रु और सेतु हुए। सेतु का नाम अंगिरा सेतु हुआ। इन्हें मारुतपति भी कहा जाता है।
युवास युवनाश्राव के पुत्र मानधनता के साथ इनका 14 महीनों तक बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस सम्रागण में बलवान अंगार सेतु शत्रु द्वारा बड़ी कठिनाइयों से मारे गए। भरत नंदन अंगार के पुत्र गांधार हुए। उन्हीं के नाम से महान गांधार देश की ख्याति हुई। गांधार देश के घोड़े सब घोड़ों से श्रेष्ठ माने गए। ययाति पुत्र अनु के पुत्र धर्म हुए और धर्म के पुत्र घृत से दुदुह का जन्म हुआ। दुदुह के पुत्र प्रचेता और प्रचेता के पुत्र सुचेता हुए। इस प्रकार मैंने संक्षेप में अनुवंश का वर्णन किया है। अब मैं ययाति के ज्येष्ठ पुत्र उत्तम तेजस्वी यजु के वंश का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। तुम मेरे मुख से इसको सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत खल विभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पुरु वंश का वर्णन विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। हे तुम मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिनी और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठ बढ़ाओ द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।